दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो अपने नेशनल पार्क्स के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस देश में 50 से भी अधिक नेशनल पार्क मौजूद हैं। यहाँ पर दुनिया की सबसे विचित्र जनजातियाँ रहती है। इस देश में एक ऐसा भी गांव है जहाँ पुरुषों की एंट्री पर बैन है। हर साल 25 लाख से ज्यादा लोग इस देश में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन इस देश में आखिर ऐसा क्या है जो सैलानियों को इतना आकर्षित करता है? असल में यहाँ की वाइल्ड लाइफ सफारी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये देश कोई और नहीं बल्कि है ईस्ट अफ्रीका का देश केन्या। चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं इस अनोखे देश केन्या के सफर पर। केन्या ईस्टर्न अफ्रीका का एक देश है। वर्तमान समय में केन्या की कुल आबादी 5.5 करोड़ के आसपास है। केन्या अपनी सीमाएं साउथ सुडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया और द इंडियन ओशन के साथ साझा करता है। देश के करीब 85% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो वहीं करीब 11% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके अलावा स्थानीय जनजातियों के कुछ अलग धर्म भी यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। केन्या में यूं तो 68 से ज्यादा प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश और स्वाहिली को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश का ये नाम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या के नाम पर पड़ा। माउंट केन्या अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई 5199 मीटर है। कई इतिहासकारों का मानना है कि धरती पर मानव सभ्यता की शुरुआत भी केन्या से ही हुई। केन्या पर 100 सालों से ज्यादा समय तक ब्रिटिशर्स ने शासन किया। 1855 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपने सत्ता काबिज कर ली थी। बड़े संघर्ष के बाद 12 दिसंबर सन 1963 के दिन इसे ब्रिटेन से आजादी मिली और साल 1964 में केन्या ने अपना खुद का संविधान बनाया और खुद को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। दोस्तों ये देश विकास के मामले में भले ही ज्यादा तरक्की ना कर पाया हो, लेकिन इसके बावजूद साल 2017 से 2020 तक लगातार 3 साल तक इस देश को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भले ही यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी मौज मस्ती और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समय पहले कम पैसे होने के बावजूद कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, इसको लेकर एक सर्वे किया गया और इसमें केन्या को दूसरा स्थान मिला। केन्या का लिटरेसी रेट है 82% के आसपास, जो अन्य अफ्रीकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। देश की सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काफी मेहनत भी कर रही है। देश में प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए मुफ्त है और 8 से 14 साल के बच्चों का पढ़ना भी अनिवार्य है। केन्या की जीडीपी करीब 118 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, तो वहीं इस देश की पर कैपिटा इनकम 2215 डॉलर्स है। देश की आय का मुख्य स्रोत कॉफी का उत्पादन है। यहाँ बड़े पैमाने पर कॉफी की पैदावार होती है और ज्यादातर यूरोप देशों में यहाँ से कॉफी एक्सपोर्ट की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या के लोग कॉफी पीना पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग कॉफी से ज्यादा चाय या बियर पीना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा केन्या फिश, सीमेंट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी व्यापार करता है। टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दे रही है। केन्या के एथलीट्स की भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान है। चाहे विश्व के किसी भी देश में मैराथन हो, हर जगह केन्या के एथलीट्स का बोलबाला रहता है। केन्या में बचपन से ही महिला हो या पुरुष एथलीट बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। रोजाना आधी रात को 25 लाख से ज्यादा केन्या के लोग सड़कों पर दौड़ते हैं और एथलीट बनने की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों केन्या में आपको दुनिया की सबसे अजीब परंपराएं देखने को मिलेंगी। केन्या में मासाई नाम की एक जनजाति रहती है जो सरकार के नियमों को नहीं मानती। इस जनजाति के अपने नियम और कानून है और उन्हीं के अनुसार ये लोग चलते हैं। अक्सर शादी समारोह के दौरान या घर में बच्चा होने पर इस जनजाति में कुछ बहुत अजीब सी रस्में निभाई जाती हैं। केन्या में उमाजो ओवासोग नाम का एक गांव है जहां सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। साल 1990 में 20 महिलाओं ने इस गांव को बसाया था, जिनके साथ ब्रिटिशर्स ने बदसलूकी की और आज सैकड़ों महिलाएं यहाँ रहती है। जो भी महिलाएं अपने परिवार से या पति से पीड़ित होती है या उनका तलाक हो जाता है या फिर घरेलू हिंसा, रेप या दहेज के कारण परेशान होती है, वे इस गांव में आकर रहने लगती है। महिलाएं अपने बच्चों को भी यहाँ रख सकती है, लेकिन लड़के की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसे गांव छोड़ना पड़ता है। आज इस गांव में एक स्कूल की शुरुआत भी कर दी गई। पुरुषों का गांव में आना पूरी तरह से बैन है और उन्हें रोकने के लिए गांव के चारों ओर कांटेदार बाड़े लगाए गए हैं। आपको बता दें कि केन्या की लड़कियां भी काफी खूबसूरत होती हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत डस्की ब्यूटी आपको यहीं देखने को मिलेगी। एक सर्वे में ये पाया गया है कि कई युवा केन्या में वाइल्ड लाइफ से ज्यादा यहाँ की महिलाओं को देखने और उनके साथ दोस्ती करने के लिए ही जाते हैं। केन्या में पुरुषों का ऐश ही ऐश है। इसका कारण ये है कि एक पुरुष अपनी मर्जी से एक से ज्यादा शादियां कर सकता है और उनकी पत्नी को इस बात का विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। और तो और यहाँ पर आज भी दहेज की प्रथा निभाई जाती
शादी है कम से कम 10 गाय लड़के वाले लड़की को देते हैं। ऐसा इसलिए जिससे कि शादी के बाद दंपति के घर में दूध, दही, पनीर और मक्खन की कोई कमी नहीं हो। कमाल के ख्यालात हैं। एक मजेदार किस्सा ये है कि कुछ साल पहले केन्या के एक वकील ने बराक ओबामा को 50 गायें, 100 भेड़ और कई बकरियां देने का ऐलान किया था और बदले में बराक ओबामा की बेटी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। उसकी ये इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी। केन्या पर गुलाब की पैदावार भी बड़ी मात्रा में होती है और दुनिया के 5 टॉप रोज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इसका नाम आता है। साथ ही यहाँ पर करीब 1132 प्रकार की प्रजातियां 24 घंटे के भीतर देखी गई, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हर साल कई माइग्रेटिंग बर्ड्स भी यहाँ के नेशनल पार्क में देखी जाती है। आपको बता दें कि केन्या में प्लास्टिक को लेकर काफी सख्त नियम लागू है। यहाँ कोई भी अगर प्लास्टिक का उत्पादन करता या फिर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करता पकड़ा जाता है तो उसे 4 साल की जेल या 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही केन्या में शिकार करना भी पूरी तरह से इल्लीगल है। अगर कोई भी व्यक्ति शिकार करता पकड़ा जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। केन्या में अगर आपको नाइट लाइफ का मजा लेना है तो यहाँ की कैपिटल सिटी नैरोबी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर कई शानदार क्लब्स और बार्स बने हुए हैं, लेकिन रात के समय शहर से बाहर बिल्कुल ना निकले और शाम होने के बाद ग्रुप में ही कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाए, क्योंकि आज भी यहाँ सैलानियों के साथ लूटपाट, पॉकेटमार और चोरी जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। केन्या एक ऐसा देश है जहाँ पर मिडिल क्लास परिवारों की संख्या बहुत कम है। या तो यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर यहाँ मुस्कान देखने को मिलती है। केन्या में पादरी भी एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं। बिशप अल्लाह कियोना और रिवरेंड कैथी कियोना केन्या के सबसे अमीर पादरी माने जाते हैं, जिनकी संपत्ति $5 बिलियन के आसपास है। इनके पास अपने खुद के प्राइवेट जेट्स तक हैं। आपको बता दें कि केन्या के लोग खाने पीने के भी काफी शौकीन हैं। यहाँ मछली खाना सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा मीट भी यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आती है। केन्या के लोगों की रोजाना की डाइट में नॉनवेज जरूर होता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत अफ्रीकन देश केन्या। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।